संघ प्रमुख, संघ प्रमुख, क्या हुआ? बुरी खबर है, सिटी हमारी कैद से आजाद हो गया। उसे पहाड़ों में ढूंढो, वो बच के जाना नहीं चाहिए। तुमने इसे मारा तो नहीं? नहीं, बस इसकी एक नस दबाई है, थोड़ी देर ही बेहोश रहेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि ज़िटी एक पौराणिक जानवर है जो आसानी से सामने नहीं आता। जरूर ये पिंजरा तोड़कर भागा होगा, और मेरे ख्याल से सिपाही से ढूंढते हुए आते ही होंगे। तो उनके यहाँ आने से पहले हमें चलना चाहिए। अब मुझे मारना नहीं है? तुम समझदार तो हो, तो फिर थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, और अगर जिंदा रहना है तो अपना मुंह बंद रखो। तुम भी समझदार लगते हो, पता तो होगा ही। ज्यादा समय नकाब लगाया तो खुद की असली पहचान ही भूल जाओगे तुम। चलो उस तरफ, जल्दी करो, जल्दी उधर चलो, जल्दी करो। किसने किया ये? मेरे युवराज बनने के बाद मैं तुम्हें इस गुलामी से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, और फिर मैं सबको बता दूंगा कि अब तुम अकेली नहीं बल्कि मेरे साथ हो। फया, पता था यहीं मिलोगी। कल तुमने बहुत बड़ी गलती की। आप किस गलती की बात कर रहे हैं यान? कल जब मैं और पीयूआन साथ में थे तो तुम अचानक सामने आ गई, जबकि तुम जानती हो कि हमारी सगाई हो चुकी है। आप सही कह रहे हैं। नीची जात होने के नाते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आपकी परेशानियां बढ़ा देती हूं मैं।
चिंता मत कीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। है फिर वही हमेशा की तरह बचपना। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मेरा हाथ मत पकड़िए। अब भी गुस्सा हो गया? फुया, शादी हो जाने पर ऐसा नहीं होगा कि मैं बदल जाऊंगा या फिर तुम्हारी चिंता करना बंद कर दूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं? पी के चाचा के दबाव में आके मुझे हाँ कहना ही पड़ा, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम नहीं हुआ। जैसे ही मुझे राजधानी कुन की गद्दी मिलेगी, वैसे ही मैं तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बना लूंगा। आप मुझे दूसरी पत्नी? मैं जानता हूं कि तुम्हें परेशानी होगी, पर इससे बेहतर सुझाव मेरे पास नहीं है। मैंने सब सोच लिया है। राजधानी कुन जाते वक्त मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा और सही समय पर तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा, और तुम पर लगा ये गुलाम होने का ठप्पा हमेशा के लिए हट जाएगा। इससे तुम अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकोगी। आपने हमारे लिए ये सोच कर रखा है? आपने सोचा भी कैसे मुझे ये चाहिए? युआन बेटा, आपके पिताजी आपकी शादी को लेकर काफी परेशान थे, पर अब मुझे लगता है आपको आपका प्यार मिल गया। इसलिए आपके पिताजी की जगह मैं संघ प्रमुख के बेटे यान के लिए आपका हाथ मांगता हूँ। आप भी ना चाचा। प्रधानमंत्री जी, हम प्रसन्न हुए। जिनचान, प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को मंजूरी दो। शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको पी युआन का फैसला भी जान लेना चाहिए। उसकी पूरी मंजूरी है। सही कहा ना बेटा? मुझे भी बहुत खुशी होगी। युआन, मैं मदद करूं क्या? राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी। क्या बात है, बोलो। मायावी सेवा संघ के फुयाओं के साथ अभी अभी मैंने वरिष्ठ यान को देखा। कहाँ देखा उन्हें? फुयाओ, फिर तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी के साथ आजादी भी देना चाहता हूँ। बस रानी होने का हक नहीं दे सकता। इसके अलावा चाहो तो मेरी जान मांग लो। मुझे अपनी आजादी भीख में नहीं चाहिए। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। पढ़ी लिखी कम हूं, पर ये पता है कि अपना हक बांटना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी ना? प्यार को किसी के साथ बांट नहीं सकते। फुयाओ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? पी युआन बड़े घर से है, मैं उसे मना कैसे करता? तुम में कोई कमी नहीं है, पर हो तो तुम्हें गुलाम ही ना। पिताजी हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। ठीक है, मैं चाहती हूं तुम खुश रहो। मैं तुम्हें नहीं खो सकता फुयाओ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और जब से मैंने तुम्हें पहली बार
छिप कर युद्ध कला सिखाई। तब से हर मुसीबत के वक्त, हर परिस्थिति में मैंने तुम्हारा साथ दिया। फुयाओ, शादी का मतलब दो इंसानों में प्यार ही हो ये जरूरी नहीं। मुझे जिंदगी में कुछ पाना है। भविष्य और प्यार की लड़ाई के बीच लगता है मैं फंस सा गया हूं। अगर ऐसा है तो मैं अब आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। फुयाओ, हाँ, क्यों ना हम उस दासी को यहीं खत्म कर दें। वो आपके पीठ पीछे मिल रहे हैं। हाँ, राजकुमारी, अगर आप आज्ञा दे तो मैं आज ही उसे ठिकाने लगवा दूंगी। किसी को भी पता नहीं चलेगा और फिर कोई आपकी शादी के बीच आ ही नहीं सकेगा। राजकुमारी, हाँ, राजकुमारी छोड़ दीजिए। तुम गुलाम लोग चींटी की तरह हर जगह घुस जाते हो। तुमने मेरे प्यार को छीनने की कोशिश की है। राजकुमारी, छोड़ दीजिए। पर जो मैं चाहती हूँ वो मैं पाकर ही रहूंगी। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं होगा। वो सिर्फ मेरा है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। क्या आपने भी अपना नाम दिया है? नहीं नहीं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। ये प्रतियोगिता जितनी दिखती है उतनी आसान है नहीं। पता नहीं कितने लोगों ने आवेदन दिया होगा। हाँ ये तो है। ऊपर चलकर ही पता चलेगा। चलिए चलिए। इसकी सजा तो उस लड़की को जरूर मिलेगी। वो देखो, किसका नाम दिख रहा है? ये सच में हमारे साथ नाइंसाफी है। अरे कम से कम एक मौका तो देना ही चाहिए था। इस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा मैं उसके साथ ही रहूंगा, पर ये लड़की नहीं जीतनी चाहिए। वरिष्ठियान, रुकिए। ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? तुमने आवेदन क्यों दिया शिकार और युद्ध प्रतियोगिता के लिए? किसने कहा आपसे? मैंने नहीं किया। कैसे झूठ बोल रही हो? अगर तुमने हिस्सा नहीं लिया फिर तुम्हारा नाम मणियुक्त दीवार पर क्यों है? तो आप बिना कुछ जाने मुझ पर इल्जाम लगाने आए हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? कैसा इल्जाम? जो खून से आवेदन पत्र पर अपने हस्ताक्षर देते हैं, तुम्हें पता है ना, सिर्फ उन्हीं का नाम इस खेल के लिए स्वीकार किया जाता है। ये देखो, निशान अब भी यहाँ पर है। आप भी कहोगी कि तुमने नहीं किया हस्ताक्षर? ये सब कब हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? फुयाओ, क्या तुम कल की बात से अब भी गुस्सा हो?
लगता तो यही है। तुम इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो? तुम युद्ध कला में इतनी कमजोर हो, कितने आगे जा पाओगी तुम? क्या चाहती हो, मैं प्रतियोगिता पर ध्यान दूं या फिर सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखूं? तुम्हें पता होना चाहिए ऐसा करने से मेरा ध्यान भटकेगा। अब क्या चाहती हो, जवाब तो दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको मुझसे किसी भी चीज पर बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपके लिए बोझ हूं। तुम वैसे तो मैंने आवेदन नहीं दिया, लेकिन अब जब नाम चला ही गया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। फुयाओ, अगर तुमने हिस्सा लिया तो तुम मुझे बहुत निराश करोगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपसे ज्यादा निराश हूं। गुरुदेव, आ जाओ। किस लिए आई हो? क्या मायावी सेवा संघ की फुयाओ नाम की सेविका को आप जानते हैं? उसने भी आवेदन दिया है शिकार युद्ध प्रतियोगिता के लिए। जानता हूं, लेकिन वो इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि वो एक गुलाम है। मुझे लगता है फुयाओ को इतनी हिम्मत शिष्य यान की वजह से मिल रही है। सब जानते हैं कि वो जिनचैन की निजी सेविका है, वो साथ में बड़े हुए हैं, तो उसकी मदद करना लाजमी है। वैसे भी जिनचैन दयालु स्वभाव का है, पर तुम्हें उस लड़की से परेशानी है तो खत्म कर दो ना उसे। अगर उसे मार दिया तो वरिष्ठ यान मुझसे नफरत करने लगेंगे, लेकिन अगर उसे ऐसे ही छोड़ा तो मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी। मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ चल तो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप उसका आवेदन स्वीकार करें। उसकी कमजोर युद्ध कला के साथ वो पहले ही पड़ाव में दम तोड़ देगी। ठीक है। पिताजी, तो फिलहाल के लिए मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। बोलो, क्या कहना है? पिताजी, इस बार के आवेदन में गलती हुई है जिसे ठीक करना होगा। फुयाओ ने खुद अपने मन से आवेदन नहीं दिया। लगता है कि किसी ने जानबूझकर उसे फंसाया है। फिर से फुयाओ? झूठ मत बोलो। जो खून से आवेदन पत्र पर अपने हस्ताक्षर देते हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम इस खेल के लिए स्वीकार किया जाता है। ये देखो, निशान अब भी यहाँ पर है। क्या आप भी यही कहोगी कि तुमने नहीं किया? अगर मैंने नहीं किया तो किसने किया होगा? पिताजी, फुयाओ युद्ध कला में काफी कमजोर है। उसे स्पर्धा में भाग लेने दिया तो हमारा और संघ का मजाक बन जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो फुयाओ मायावी सेवा संघ से है और इसलिए वो इसमें भाग नहीं ले सकती। और ये कारण बता के हम स्पर्धा से उसका नाम हटा सकते हैं। आवेदन वापस लेना आसान लगता है तुम्हें? ये प्रतियोगिता 120 साल से चल रही है। इस प्रतियोगिता से बाहर होने का एक ही तरीका है, मौत। और यही नियम है। क्योंकि उसने मायावी रूह पर्वत का नियम तोड़ा है तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। पर वो इस स्पर्धा के लिए बहुत छोटी है अभी पिताजी। गुलाम होने के बावजूद उसने प्रतियोगिता में आवेदन देने का गुनाह किया है और अब उसकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, फिर उसका अंजाम कुछ भी लेकिन पिताजी, बहुत हुआ। तुम समझते हो ना कि चीजें हमारे परिवार से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहता है? मायावी रूह संघ 5 रियासतों में से एक है। फिर वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उन्हें हमारी इज्जत करना जरूरी है। और मायावी पर्वत से रिश्ता सबके बीच एक चर्चा का विषय बन जाएगा। जैसे कि तुम जानते हो, ये एक विशेष प्रतियोगिता है। तुम्हारी शादी पी युआन से तय हो चुकी है और वो इस शादी को लेकर बहुत उत्सुक है। वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। वो ऊंचे घराने से है इसीलिए ना? यही वजह है ना मेरे रिश्ते की? बताइए ना पिताजी। फायदे के लिए आप मेरा सौदा कर रहे हैं। ये तुमसे किसने कहा? किसने घोला ये जहर तुम्हारे अंदर?
पी युआन से शादी का मतलब है तुम्हारा भविष्य संवर जाएगा। हाल ही में युवराज की मौत हुई है, सरकार डगमगा रही है। अगर ये रिश्ता होता है तो ये तुम्हारे और मायावी रूह संघ के लिए बहुत अच्छा होगा, समझे? लेकिन फुयाओ का क्या होगा? मोहब्बत के लिए न जाने कितने लड़के लड़कियों ने आज तक अपनी जिंदगियां खुद ही बर्बाद की हैं और बाद में वो बहुत पछताए। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इसलिए कह रहा हूं। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा लिखा के बड़ा किया है मैंने। अपने दिमाग के ताले खोलो और इस मोहब्बत के जाल से बाहर निकलो। अगर उस लड़की के चक्कर में तुमने कुछ भी गलत किया तो माफ नहीं करूंगा तुम्हें मैं। पीछे हटो हटो हटो। ओए फुयाओ, ये छोड़ो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने शिकारी प्रतियोगिता में अपना आवेदन दिया है क्या? पागल हो? रुको, क्या बकवास कर रहे हो? कितना खतरनाक है, तुम जानती हो ना। तुम वहां नहीं जा सकती। चुप रहो। क्या कर रहे हो तुम लोग? पीछे हटो। जोऊ चाचा, क्या आपने सुना? इसने फिर से कोई मुसीबत खड़ी की क्या? हाँ वही तो। चुप रहो तुम। अरे 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 हटो। आओ मदिरा पीना मेरे साथ चलो। चाचा जोऊ। मेरा मन नहीं है। ए। क्या? जोऊ चाचा, इसे जाने मत दीजिए। चाचा यार, तुम वहां मत जाओ ना फुयाओ, मेरी बात मानो ना। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ ना। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। क्या बात है, वाह वाह बेटा, तुम तो मुझसे भी बेहतर शराबी बन चुकी हो। लाओ थोड़ी और डाल दो। मैं ले लूंगी। अरे मैं दूंगा, हटो। असल में मैं इस शराब को तब पीना चाहता था जब तुम 18 साल की हो जाती फुयाओ। आपने तो मुझे रास्ते से उठाया था ना, फिर आपको जन्मदिन कैसे पता मेरा? फुयाओ तुम चली जाओ। हाँ? कल सुबह मुख्य दरवाजे पर एक बग्गी खड़ी मिलेगी। बिना कोई आवाज किए चुपचाप उस बग्गी में जाकर बैठ जाना। वो तुम्हें कुआन राज्य से दूर ले जाएगी, समझे? जाओ, जाकर अपनी तैयारी कर लो। आपको चढ़ गई है। मैं कहाँ चली जाऊं? जितनी दूर हो सके चली जाओ, और जाने के बाद कभी लौट कर मत आना। हाँ? मैं कहीं नहीं जा रही। मैं गई तो आपका क्या होगा? और जाऊजी का भी। और हमारे लोगों का ध्यान कौन रखेगा? इसकी फिक्र तुम मत करो। और मैं फिक्र क्यों ना करूं? आप सबको अकेला छोड़ गई तो अकेले जी पाऊंगी क्या? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। अगर मैं गई तो पूरा सेवा संघ खतरे में आ जाएगा। मैं उनकी जिंदगी खतरे में कैसे डालूं? उनकी इसमें क्या गलती है? मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? ये फैसला करने का हक तुम्हारा नहीं है। एक बात सुन लो, आज और इसी वक्त से मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं। जोऊ चाचा, वो इतने वक्त में मैं थोड़ी युद्ध कला सीख चुकी हूं। फिक्र मत कीजिए, ये प्रतियोगिता मैं किसी भी तरह पार कर लूंगी।
शिकार और युद्ध प्रतियोगिता में जिस तरह का खतरा होता है वो तुम अपनी कमजोर युद्ध कला से कभी पार नहीं कर पाओगी। आप ही तो हमेशा कहते थे ना, अपनी किस्मत अपना लो। तो अब यही मेरी किस्मत है, समझे ज़ोऊ चाचा? पर अब मैं नहीं चाहता कि तुम इसे अपनाओ। मुझे आपके साथ और शराब नहीं पीनी और ना बात करनी है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। फुया, कमाल हो तुम। बिल्कुल हवा की तरह तेज हो और शातिर दिमाग, सच में। क्या हुआ? आधी रात में यहां आई हो? फुया, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। मुझे भरोसा है कि तुमने वो आवेदन नहीं दिया तो मुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तो अब क्या? मैंने पिताजी से दरख्वास्त की, मगर इस स्पर्धा के यही नियम है। अब कुछ नहीं हो सकता। फुयाओ, स्पर्धा शुरू होते ही तुम जाकर छुप जाना। मैं तुम्हारा बचाव करूंगा। बस एक सुरक्षित जगह पहुंच जाना। वरिष्ठयान, जिंदगी मौत किस्मत का खेल है और मैंने अपनी किस्मत को अपना लिया है। इससे पहले कि हमें कोई यहाँ देख ले, आप यहाँ से चले जाइए। पता नहीं क्या ही होगा। जैसा मैंने सुना है, लेकिन सच में पता नहीं, पर मालूम पड़ता है। सही कहा।
संघ प्रमुख, वक्त हो चुका है। प्रतियोगिता शुरू की जाए। हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे। योद्धाओं, प्रतियोगिता के पहले चरण की देखरेख मैं करूंगा। गुरुदेव, ये कौन सी जगह आ गए? भूमिगत धार्मिक स्थल। भूमिगत धार्मिक स्थल? सुना है हमारे पूर्वजों ने यहाँ एक प्राचीन मायावी जानवर को कैद किया था। ये सच है। इस भूमिगत धार्मिक स्थल पर एक प्राचीन मायावी जानवर कैद है। हमारे पूर्वजों ने उस जानवर को यहाँ कैद किया था। जब वो यहाँ पहले से कैद है तो हमें यहाँ क्यों बुलाया गया? उससे लड़ाई करके तुम्हें उसे दोबारा कैद करना है। क्या बात? और हम ये करेंगे कैसे? मायावी रूह संघ की तरफ से उसकी दो तकनीक है। एक है अनंत स्वर्गीय कला और दूसरी रूह नाशक ऊर्जा। तुम जिसमें अच्छे हो उसे इस्तेमाल कर लेना। फिलहाल तुम लोग 2 गुट में बट जाओ। चलो जल्दी करो, मैंने द्वार खोल दिया है और मायावी जानवर जागने वाला है। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ए लड़की, तुमने गुट क्यों नहीं चुना? क्योंकि मैंने ये दोनों तकनीक नहीं सीखी, इसीलिए। इधर मत आओ। इधर भी नहीं आ सकती। जाओ जाकर अकेले लड़ो। हमारा गुट किसी दासी को पनाह नहीं दे सकता। हमारे साथ आएगी। आई बड़ी दासी हमारा मुकाबला करने चली है। मैं अकेली ही लड़ूंगी, जीतूं या हारूं। तुम उस जानवर का अकेले सामना करोगी? लड़की, तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जान भी ले सकता है। ये मेरे पीछे रहेगी। ये क्या है? अगर ये अकेली रहना चाहती है तो ठीक है। फुयाओ, तुम बस मेरे पीछे रहना। मेरी बात तो तुम्हें समझ आ रही है ना? आ जाओ। बहुत बड़ा जानवर। अरे बाप रे। 2 गुटों का फैसला हो चुका है। सबको याद रहे, सियान गुट सिर्फ अनंत स्वर्गीय कला का इस्तेमाल करेगा। सफेद गुट सिर्फ रूह नाशक ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। दोनों से उस जानवर को बेहोश किया जा सकता है। छल्ला तुम्हारी मदद करेगा। उससे उसे बंदी बना लेना, तभी शिकार और युद्ध प्रतियोगिता का ये चरण खत्म होगा। जो गुट जीतेगा वो अगले चरण में जाएगा। अरे वाह, ये तो आसान है। आखिर ये होगा सच में? क्या है ये? वरिष्ठियान, आपने इसे हमारे गुट में शामिल क्यों किया? मैं तो कहती हूँ इसे यही रहने देते हैं। उस जानवर को हराकर बाद में इसे साथ ले चलेंगे। वैसे भी इसके होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वरिष्ठ यान के बिना तो ये कुछ भी नहीं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, वरिष्ठ यान की भी नहीं। संघ प्रमुख यान, आपका ये मायावी रूह संघ बड़ी ही मजेदार जगह है। आपने स्पर्धा से बाहर निकलने का ये रास्ता चुना। इसके अलावा बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है ना? जी, इस प्रतियोगिता की योजना पूरे साल भर बनाई जाती है, जिसमें हर चरण और हर हालात को मैं गौर से परखता हूँ। उनके भूमिगत धार्मिक स्थल पहुँचने के बाद द्वार खुद ब खुद बंद हो जाता है। वही एकमात्र निकास द्वार है। तो प्रधानमंत्री जी धैर्य रखें, सब मेरे काबू में है। बढ़िया, आगे देखते हैं क्या होता है।
क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ से आ रही है? आ जाओ। चलो जल्दी, चलो यहाँ से चलो। तुम यहीं रहना, मैं जल्दी वापस आता हूँ। यहाँ से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पर मुझे इसे हराने का तरीका पता यहीं है। रुको। क्रिस्टियन! P1, तुम ठीक हो? कैसा जानवर था? कैसे घसीट के मारा? दर्द हो रहा। क्या हालत कर दी? कितना भयानक जानवर था। जाकर जिनचैन के गुट को देखो, वो ठीक तो है। जी हुजूर। संघ प्रमुख जी, लगता है सफेद गुट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है इसे पकड़ने का। कौन सा तरीका? ये गुस्सा होने का वक्त नहीं P1। हमें एक साथ हमला करना होगा। मैं सिर पर और तुम पूंछ पर। चलो।